हाँ तो बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जो चैप्टर का नाम है भारत में जनसंख्या वितरण। यानी भारत में जो जनसंख्या का वितरण है, जनसंख्या जो पाई जाती है वह प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से नहीं है। कहीं पर अधिक जनसंख्या है, कहीं पर कम जनसंख्या है। तो ऐसा क्यों है कि कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है और कहीं पर जनसंख्या कम पाई जाती है? ये तो इसके भी बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि भारत की जनसंख्या जो कहाँ पर तो ज़्यादा है और कहाँ पर कम मात्रा में पाई जाती है। तो इन सब कारणों पर कि भारत की जनसंख्या कम या ज़्यादा है, ये प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर निर्भर करता है। जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन अधिक पाए जाते हैं या मनुष्य के अनुकूल वातावरण पाया जाता है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो हम देखते हैं भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी विश्व का जो क्षेत्रफल है उसमें से भारत के पास जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 2.4%। ये तो क्षेत्रफल है। अब 2.4% पर भारत की कितनी जनसंख्या निवास करती है? ये देखिए, भारत की जनसंख्या का 19.5%। विश्व की जो जनसंख्या है उसका 19.5% 2.4% क्षेत्रफल निवास करती है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है, यानी चीन के बाद। पहला स्थान किसका है? किसका है? चीन का। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है और हमारे भारत का दूसरा स्थान है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.01 करोड़। ये भारत की कुल जनसंख्या है। अब हम देखते हैं कि किन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है और किन क्षेत्रों में कम पाई जाती है। तो देखिए, भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जिनमें भारत की अधिक जनसंख्या पाई जाती है। कौन से हैं वो राज्य जिनमें अधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो राज्य है भारत का, ये भारत में जनसंख्या की दृष्टि से अपना पहला स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार,
बिहार और है आंध्र प्रदेश। इन पांचों राज्यों में 30% क्षेत्रफल पर 50% जनसंख्या निवास करती है। यानी ये भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, इन पांचों राज्यों में भारत का 30% क्षेत्रफल 50% जनसंख्या निवास करती है। ये सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। जनसंख्या की दृष्टि से हम देखते हैं कुछ ऐसे भी हैं क्षेत्र जिनमें बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। देखिए जैसे पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र के 10 राज्यों में 16% क्षेत्रफल पर 4% जनसंख्या निवास करती है। तो ये जनसंख्या की दृष्टि से कैसे क्षेत्र हैं? विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र, यानी कम जनसंख्या वाले क्षेत्रफल ज़्यादा है, कितना 16% और जनसंख्या 4% है। यहाँ पर क्षेत्रफल 30% है और जनसंख्या 50% है। तो ये सघन बसे हुए क्षेत्र हैं और ये जनसंख्या की दृष्टि से विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। तो यही कारण है। अब इनके कारण जानेंगे कि ऐसा क्यों है कि कहीं पर जनसंख्या अधिक है और कहीं पर जनसंख्या कम पाई जाती है। तो इनके भी बहुत सारे कारण हैं। अब जनसंख्या की दृष्टि से देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से क्षेत्रों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अब वे हम देखेंगे वे 3 श्रेणी कौन सी हैं, यानी सबसे अधिक जनसंख्या किन क्षेत्रों में पाई जाती है और मध्यम श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में कौन सी है और तृतीय श्रेणी में यानी सबसे कम जनसंख्या किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो पहला हम देखते हैं, पहली श्रेणी में मैदानी क्षेत्र। मैदानी जो क्षेत्र हैं, उत्तर भारत का जो मैदान है वे सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है। जनसंख्या इन क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है। तो इसका क्या कारण है कि मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसके कारण है क्योंकि ये क्षेत्र मैदान क्या होते हैं, समतल होते हैं। यहाँ पर कृषि उत्पादन अधिक होता है, कृषि अच्छे से की जाती है। उबड़ खाबड़ खेतों में कृषि नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैदान जो हैं सघन बसे हुए क्षेत्रों में आते हैं। दूसरी श्रेणी में देखेंगे हम पर्वतीय व पठारी क्षेत्र, जिसमें दक्षिण का पठार, दक्षिण भारत के दक्षिण का जो पठार है वह भी द्वितीय श्रेणी में आता है। उसमें भी जनसंख्या मध्यम श्रेणी की जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी आराम से इनको पानी उपलब्ध हो जाता है और कृषि भी की जा सकती है। अब हम देखते हैं कि तृतीय श्रेणी में कौन से क्षेत्र आते हैं।
तृतीय श्रेणी में आएंगे समुद्र तटीय क्षेत्र, यानी समुद्रों के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं वो तृतीय श्रेणी में पाए जाते हैं। यहाँ पर भी जनसंख्या पाई जाती है वो कम पाई जाती है। सबसे अधिक सघन बसे हुए मैदान ही होते हैं, क्योंकि मैदानों में जो लोगों की मनुष्य की आवश्यकता है वे सबकी पूर्ति हो जाती है। इसलिए जनसंख्या की दृष्टि से क्षेत्रों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में जो आएगा, प्रथम श्रेणी में मैदानी क्षेत्र, द्वितीय श्रेणी में पर्वतीय पठारी क्षेत्र जिसमें आएगा दक्षिण का पठार, और तीसरा है समुद्र तटीय क्षेत्र। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो जनसंख्या का जो वितरण है वह असमान क्यों पाया जाता है। अब हमने पढ़ा है कहीं पर तो क्षेत्रफल ज़्यादा है और जनसंख्या का प्रतिशत कम है, और कहीं देखा है हमने कि जनसंख्या ज़्यादा है और क्षेत्रफल कम है। तो ऐसा असमान वितरण जनसंख्या की दृष्टि से क्यों पाया जाता है। तो अब हम देखेंगे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो ऐसे कौन से कारण हैं, क्या कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, देखिए जलवायु। जलवायु जो है वे व्यक्ति के मनुष्य के अनुकूल होनी चाहिए। प्रतिकूल जलवायु में लोग कम पसंद करते हैं, जहाँ अधिक ठंड पड़ती हो, अधिक गर्मी पड़ती हो, उष्ण और आर्द्र, यह मनुष्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यानी वे अपने अनुकूल वातावरण को ढूंढते हैं जहाँ पर वो ठीक से रह सकें, ना अधिक गर्मी हो ना अधिक ठंड हो, और अनुकूल वातावरण हो, जलवायु शुद्ध जलवायु उनको प्राप्त होती हो, स्वास्थ्यवर्धक जलवायु, अधिक ऑक्सीजन गैसें उनको प्राप्त होती हो। तो ऐसे क्षेत्रों में मनुष्य जाकर अधिक बसते हैं। तो ये जो उचित होता है वह स्थान वो ग्रहण करते हैं, उस स्थान को पसंद करते हैं। तो वहाँ पर सघन बसे हुए क्षेत्र होते हैं, जैसे कि उत्तर भारत का मैदान, ये क्या है, सघन बसा हुआ क्षेत्र है। नेक्स्ट देखेंगे हम धरातल। धरातल में देखिए ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में ना लोगों के मकान बन सकते हैं, ना वो खेती कर सकते हैं। जो पठारी या पर्वतीय क्षेत्रों में ना वो खेती कर सकते हैं, ना मकान बना सकते हैं, ना उनके परिवहन के जो साधन हैं वे ही आ जा सकते हैं, परिवहन में भी असुविधा होती है। तो वे कैसे क्षेत्रों को चुनेंगे, मैदानी क्षेत्रों को। तो धरातल भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है जल प्राप्ति। जल के बिना कोई काम ही नहीं हो सकता। मनुष्य की आवश्यकता है जल। तो जहाँ पर जल आसानी से उपलब्ध होता हो, सिंचाई के साधन उपलब्ध हो, वहाँ पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है। और जिन क्षेत्रों में जल की कमी होती है, जैसे कि राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, यहाँ पर कम जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि ना तो वहाँ पर सिंचाई के साधन है, पीने के जल की भी उचित व्यवस्था नहीं है। इन कारणों से यहाँ पर जनसंख्या वितरण कम पाया जाता है। और जिन क्षेत्रों में जल आसानी से उपलब्ध होता हो, वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो जल भी इसका जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का एक
कारक है। नेक्स्ट है परिवहन। परिवहन के साधन। ऊबड़ खाबड़ या ऊंचे पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में परिवहन के साधन नहीं आ जा सकते, परिवहन व्यवस्था नहीं हो सकती। इन कारणों से भी जनसंख्या वितरण प्रभावित होता है। जो समतल क्षेत्र होते हैं जहाँ पर साधन सभी प्रकार के आ जा सकते हैं, यानी वे अपना व्यापार कर सकते हैं या अपने माल को बाजार तक भेज सकते हैं, तो इसके लिए उन्हें परिवहन की आवश्यकता होती है। तो यह भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक कारक बनता है। नेक्स्ट है सामाजिक व मनोवैज्ञानिक कारक। सामाजिक क्षेत्र भी जनसंख्या के वितरण को एक तरह से प्रभावित करता है। जिन क्षेत्रों में लड़ाई झगड़े अधिक होते हों, सामाजिक संगठन या जातिवाद का भी प्रभाव पड़ता है। कहीं पर किसी जाति का ज़्यादा दबदबा रहता है तो दूसरी जाति से डर करती है, इसलिए वे क्षेत्र को, अपने क्षेत्र को बदलना चाहते हैं या उस क्षेत्र में रहना पसंद नहीं करते हैं। यह एक व्यक्ति की क्या बन जाती है, सोच बन जाती है, मनोवैज्ञानिक कारण भी बन जाता है। उन क्षेत्रों में लोग रहना बसना कम पसंद करते हैं। तो सामाजिक व मनोवैज्ञानिक कारक भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक व आर्थिक कारक। राजनीतिक व आर्थिक कारक, जैसे भारत के पड़ोसी देश हैं, आए दिन भारत पर किसी न किसी कारण से हमला बोलते रहते हैं। जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वह अभी तक भी नहीं मिट रहा है, तो इन क्षेत्रों में जो लोग हैं वो कम रहना पसंद करते हैं। इसी तरह से जैसे पंजाब है, आसाम में आतंकवादी जो क्षेत्र हैं, वे भी लोग वहाँ से परेशान होकर के उस क्षेत्र को छोड़ना चाहते हैं। तो राजनीति भी एक तरह से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। आर्थिक कारक, जिन क्षेत्रों में लोगों के रोजगार के संसाधन कम उपलब्ध हैं या लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, तो इन कारणों से भी लोग उस क्षेत्र में कम जाना पसंद करते हैं, कम बसते हैं। और आपका एक लास्ट है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन, जिन क्षेत्रों में खनिज संसाधन अधिक मात्रा में उपलब्ध है, खनिजों के भंडार पाए जाते हैं, वहाँ लोगों को रोजगार आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अधिक वहाँ पर क्या होंगे, उद्योग धंधे अधिक स्थापित होंगे, तो वहाँ पर कम बेरोजगारी पाई जाती है। लोग विनिर्माण कार्यों में लगे रहते हैं खनिजों से, जिससे भी वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। जिन क्षेत्रों में खनिज संसाधन कम है वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। तो आज हमने जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ा, कहाँ पर जनसंख्या अधिक है और कहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है, और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन से ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो इसके हमने 7 पॉइंट्स पढ़े हैं। आज के लिए टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है।